हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी करीबन 11 बजे का टाइम है और मुझे जाना है बांदा। मम्मी बता रही है कि अभी इधर से नहीं, इधर से जाना है, क्योंकि जब भी रास्ते में चलो ना तो गाड़ी चलाने वाले से ज़्यादा दिमाग बैठने वाले का चलता है। तो अभी हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हैं और यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे बांदा। करीबन 1 घंटे का टाइम हमें लगेगा पहुँचने में। जब से एक्सप्रेसवे बना ना तब से इधर चित्रकूट और इधर मथुरा जाने में बहुत आसानी हो गई है। मतलब टाइम मैं बड़े आराम से सुबह का नाश्ता बनाने जा रही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मम्मी ने कहा कि चलो मामा के यहाँ नहाते हुआ है, देख के आते हैं। तो मैंने फटाफट बच्चों को नाश्ता दिया और नाश्ते में सब कुछ बंद कर दिया, केवल चने और मूंग जो मैं बना के रखती हूँ बस वही दिया। और फिर मैं बनाने लगी खाना। तो मैं बना देती हूँ पनीर और रोटी, क्योंकि एकादशी चावल नहीं बनेगा। और ये जो मेरी मसालदानी है ना, ये एकदम मैजिक बॉक्स है। किसी भी तरीके का मसाला, कोई भी चीज़ हो ना, तो आपको बस इसे घुमाते जाओ और चीज़ें पाते जाओ। मेरे यहाँ पे किचन में कोई भी काम करे ना तो उसको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। बड़ी अच्छी सुविधा है इस मसालदानी की। और फिर मैंने फ्राई पैन का इस्तेमाल किया, क्योंकि बर्तन ज़्यादा ना जूठे हों, एक में ही काम चल जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको निकाला और अब मैं इसमें बना लेती हूँ सब्जी। मसाला पूरा पक गया है तो बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और पनीर मसाला ऐड कर दिया, ताकि खुशबू और स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाए। क्योंकि जब कहीं जाना होता है तो जल्दबाजी बहुत होती है, तब लगता है किचन में जितना कम से कम काम हो उतना ही हो। ज़्यादा फैलेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने फटाफट ये सब्जी बना ली और रोटी बना ली। जाने की खुशी ज़्यादा है तो लग रहा था बस जल्दी जल्दी काम करो, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी की खुशी होती है ना, वो बहुत अलग होती है। बच्चों को पीछे से बताती भी जा रही थी कि भाई सब्जी बन गई, रोटी बन गई है, तुम खाना खा लेना और कुछ भी इधर उधर फैला के मत रखना। तो इस तरीके से ना सारी चीज़ें हो गई मेरी। मैंने फटाफट रोटी बनाई, सब्जी पलट लिया और अब जो भी ये बर्तन है उन्हें भी साफ़ कर लूँगी, किचन भी साफ़ करके डाल दूँगी। क्योंकि जब सब साफ़ सुथरा होता है और जब आप लौट के कहीं से आते हो तो आपको वैसे ही मिलता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। वरना आप गंदा संदा छोड़ के जाते हो, जब लौट के आते हो फिर वही किचन की गंदगी दिखती है तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, इसलिए मैं कहीं जाने से पहले अपने चौके को साफ़ कर देती हूँ, ताकि जब मैं लौट के आऊँ तो 1 कप चाय बनाऊँ, मुझे सुकून में बैठ के मैं चाय पी सकूँ। मुझे गंदगी चारों तरफ नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए, चौका भी मेरा क्लीन हो गया। और अब जो भी काम है वो थोड़ा बहुत मैं निपटाऊंगी। बच्चों से बात करती जा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है शाम हो जाए। मैं रोज़ चने और मूंग फुला के रखती हूँ, उसे भी मुझे भिगो के रखना है। जब सारे काम हो जाते हैं ना तो फिर प्यास भी बहुत लगती है। पानी पिया थोड़ा सा अपने लिए, तो केले खाऊंगी, क्योंकि व्रत है तो कुछ खाना ज़रूरी होता है। और फिर ये चना और मूंग है ना, खड़ी चना और खड़ा मूंग, इसे मैं धुल के रख दूंगी, ताकि शाम को अगर मुझे आने में लेट भी हो जाए तो बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें ये सब काम ना करने पड़े और सुबह के लिए एक नाश्ता जो है वो डेली का तैयार हो जाए। तो मैं अब अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह सेलेक्ट करती हूँ, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। वैसे कोशिश तो करूँगी कि मैं साड़ी पहन करके ही जाऊँ। जब आपको कहीं जाना होता है तो ऐसा लगता है सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, आप इधर से उधर से इधर कुछ ना कुछ करते हो। और आज सुबह से मैं कुछ ज़्यादा ही काम कर रही थी तो मेरे हाथ में भी दर्द होता जा रहा था, पर आज जो खुशी थी ना उसके सामने मुझे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। मैंने फटाफट ये हरे रंग की साड़ी निकाली, बहुत लाइट ग्रीन है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत हल्की है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने पहना है एक अलग तरीके का ब्लाउज, क्योंकि इसके जो ब्लाउज है वो मुझे नहीं आते। मेरे हाथ में इतना दर्द होता है कि ना ही हाथ पीछे जाता है और ना ही हाथ ऊपर जाता है, तो मुझे उसके हिसाब से ही कुछ ढीला ढाला ही वेयर करना पड़ता है। क्योंकि जब आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है ना, तो डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या पहनते हो क्या नहीं पहनते हो, तब तो ये लगता है कि जो पहन सकते हो आप वही पहन लो। तो मैंने फटाफट कुछ मैचिंग की चूड़ी कंगन मिलाए, तो ये कंगन में मिला लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुशी बहुत है भतीजे होने की। तो मैं ऐसे तो नहीं जा सकती, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने भतीजे का वेलकम भी करना है। और मैं तैयार हो गई, भैया बाहर से
हॉर्न के ऊपर हॉर्न दिए जा रहा था क्योंकि लेट बहुत हो रहा है। गलती मेरी है, टाइम मुझे ही ज़्यादा लगा और मैंने फटाफट पहनी अपनी चप्पल और अपने जो भी ट्राइपॉड मोबाइल है वो भी मैंने डाले और निकल ली बाहर। मैं बार बार झाँक के देख रही थी कहीं पापा तो नहीं बैठे जो मेरी क्लास अभी लग जाए, क्योंकि मेरे पापा को देरी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल और अब अंदर जाके देखेंगे चच्चा बच्चा दोनों कैसे हैं। हम लोग देख के और मैं नीचे आ गई, मम्मी वहीं पे रुक गई हैं क्योंकि अभी क्या है ना कि वहाँ पे एक दो लोग से ज़्यादा अलाउड नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट डजंट मैटर, पर ना सुविधाएं और जो चीज़ें वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके साथ हमें रहना पड़ता है। तो हम लोग ने देखा और इसके बाद हम आ गए, क्योंकि हर जगह के अपने नियम कानून हैं और जो जैसा भी है ना उस नियम के साथ साथ हमें चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। तो हम लोगों ने बउआ अपने को देखा, अपनी भाभी से मिले, मामी से मिले और अब हम धीरे धीरे जाएंगे नीचे। तो वहाँ भी जाके बैठेंगे ही, क्योंकि आफ्टर ऑल 2-2.5-3 घंटा जब तक हमारा मन करेगा हम यहाँ बैठेंगे। क्या इसको दिखाना था इसको। नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे बढ़िया रहते हैं, चच्चा बच्चा दोनों बढ़िया रहते हैं। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी में इन्फेक्शन बता रहे होंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई घर, हमें करीबन 4-5 घंटा लगा, 1 घंटा जाने में, 1 घंटे आने में, 2-2.5 घंटा वहाँ बैठे। तो अब मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तो नहाऊंगी और इसके बाद, क्योंकि इस समय आई फ्लू बहुत फैला हुआ है चारों तरफ अस्पताल में ना, एकदम लोग चश्मा लगा के दिख रहे थे और हम तो चश्मा लेके गए नहीं थे, हम ऐसे ही थे। तो हम बहुत सावधानी के साथ आए और अब नहा धो के फिर तो मैं नहा धो के फ्रेश होके रेडी हो गई हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद नहाना तो कंपलसरी होता है। और अब मैं 1 कप चाय पीऊँगी। मिलती हूँ आपसे फिर अपने अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।